हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। Fe3+ Na+, बेरियम 2+ और टिन 4+ आयनों को एक ऋणात्मक सॉल्व का स्कंदन करने की बढ़ती क्षमता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पे कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन है। अब हमें ये पता है कि कोलाइडी विलयन पर एक समान आवेश होता है। कोलाइडी विलयन पर कैसा आवेश होता है बच्चों? एक समान आवेश होता है। यानी कि या धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। ऐसा नहीं कि दोनों मिक्स होंगे, नहीं। या धनात्मक या ऋणात्मक। हाँ, ऋणात्मक। अब है, अब क्या करेंगे बच्चों? हम इसमें क्या करते हैं, इसको स्थायी बनाने के लिए, कोलाइडी विलयन को स्थायी बनाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं बच्चों? अल्प मात्रा में वैद्युत अपघट्य मिला देते हैं। क्या करते हैं? अल्प मात्रा में वैद्युत अपघट्य मिला देंगे। तो उससे होगा क्या? मान लेते हैं हम वैद्युत अपघट्य क्या मिला रहे हैं बच्चों? KCl। तो ये किस में वियोजित होगा बच्चों? K+ और Cl- में वियोजित होगा। अब ये क्या करेंगे कि जो कोलाइडी विलयन का जो धनात्मक कोलाइडी विलयन होगा, वो क्या करेगा बच्चों? Cl- क्लोराइड माइनस से, और ऋणात्मक कोलाइडी विलयन K+ में क्या होगा बच्चों? K+ से आकर्षित होकर, दोनों एक दूसरे से आकर्षित होकर क्या हो जाएंगे? दोनों ये उदासीन हो जाएंगे। दोनों उदासीन हो जाएंगे। और उदासीन होने के तत्पश्चात क्या होगा? ये अवक्षेप बना लेंगे। क्या करेंगे? ये अवक्षेप बना लेंगे। तो कोलाइडी विलयन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा कोलाइडी विलयन स्थायी हो जाएगा। अवक्षेप बनाने का मतलब क्या हो गया बच्चों? सेटलिंग डाउन। सेटलिंग डाउन कहाँ है बच्चों? पात्र में। अगर हम किसी, देखिए, ये तो मैं अवक्षेप बनाने का मतलब समझिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए हमारे पास यहाँ पे एक पात्र है, और पात्र में क्या भरा हुआ है? कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए ये कोलाइडी विलयन, देखिए बच्चों कोलाइडी विलयन कण कैसे होंगे? ये इस तरह के होंगे। इसके ऊपर ऐसे ऐसे क्या होगा बच्चों? ये प्लस आवेश होगा। या अगर धनात्मक कोलाइडी विलयन होगा तो प्लस आवेश होगा, अगर ऋणात्मक होगा तो क्या होगा? यहाँ पे माइनस आवेश होगा। जब हम इसमें के सी एल यानी क्लोराइड माइनस आयन जब हम इसमें मिला देंगे तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पे क्लोराइड माइनस आयन क्या करेगा? ये यहाँ पे इसको क्या करेगा? उदासीन कर, ये इसको उदासीन कर देगा। तो क्या होगा? हमारे कोलाइडी विलयन का संगुणित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? ऐसे संगुणित होकर क्या करेंगे? सेटलिंग डाउन, मतलब क्या होंगे? यहाँ पे इसकी तली में, पात के तली पे यहाँ पे नीचे बैठ जाएंगे। पात की तली में नीचे बैठ जाएंगे तो मतलब इनका क्या हो गया? अवक्षेपण हो गया। यानी कोलाइडी विलयन हमारा क्या हो गया? स्थायी हो गया है। देखिए क्या हुआ पे, ये कोलाइडी विलयन पे अगर हमारा यहाँ प्लस आवेश है तो ये क्या करेगा? कुछ समय तत्पश्चात ये क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे Cl-, क्या बच्चों? के सी एल मिलाएंगे तो क्लोराइड माइनस आयन का क्या करेगा बच्चों? ये इसको उदासीन कर देगा। उदासीन करने के पश्चात ये हमारे क्या होंगे? इस तरह के ये हमारे कोलाइडी कण क्या हो जाएंगे बच्चों? संगुणित होकर यहाँ पे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, मतलब बैठ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे तली पे तली पे क्या हो जाएगा बच्चों? कोलाइडी कणों का अवक्षेपण हो जाएगा। तो ये तो हो गया बच्चों हमारा कोलाइडी कण। अब देखिए बच्चों, ये हो क्या रहा है? ये किस प्रक्रिया, मतलब क्या है? कोई नियम है? कैसे हो जा रहा है? कुछ भी हो जा रहा है बच्चों। एक नियम होता है क्या बच्चों? हार्डी सूल्जे का नियम। किसका नियम होता है बच्चों? हार्डी सूल्जे का नियम। देखिए यहाँ पे लिखिए, समझते देखिए। हार्डी सूल्जे का नियम। ये क्या कहता है बच्चों? इसके दो बातें कौन कौन सी देखिए। पहला पॉइंट क्या है बच्चों? पहला पॉइंट है, वैद्युत अपघट्य का वह आयन प्रभावी होगा। वैद्युत अपघट्य का वह आयन प्रभावी होगा, का वह आयन प्रभावी होगा जिसके आवेश का चिन्ह, जिसके आवेश का चिन्ह
कोलाइडी कणों के आवेश के चिन्ह के विपरीत होगा। कोलाइडी कणों के आवेश के चिन्ह के विपरीत होगा, के विपरीत होगा। उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसे हम, जब कोलाइडी कणों का आवेश चिन्ह के विपरीत होगा तो बच्चों क्या हो जाएंगे? वो हमारे उदासीन हो जाएंगे, उदासीन होकर अवक्षेपित हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ क्या है? आर्सेनियस सल्फाइड। क्या है बच्चों? आर्सेनियस सल्फाइड। ये बच्चों क्या है? ये हमारा ऋणात्मक सॉल है। ये हमारा क्या है? ऋणात्मक सॉल है। ऋणात्मक सॉल है। इसके कोलाइडी कणों पर कौन सा आवेश है बच्चों? ऋणात्मक आवेश है। कोलाइडी कणों पर ऋणात्मक आवेश है। और हमने इसको बच्चों क्या करें? यहाँ पे अल्प मात्रा में वैद्युत अपघट्य मिला रहे हैं। कौन सा वैद्युत अपघट्य मिला रहे हैं बच्चों? NaCl। NaCl मिला रहे हैं। तो बच्चों देखिए Na प्लस, और देखिए ये हमारा जो NaCl है ये किस में वियोजित होगा? Na प्लस और Cl माइनस में। Na प्लस और Cl माइनस में वियोजित होगा। तो बच्चों ये क्या करेगा? देखिए यहाँ पे Na प्लस क्या होगा? ये Na प्लस और इसके बीच में ऋणात्मक, ये जो आर्सेनियस सल्फाइड का ऋणात्मक सॉल है, ऋणात्मक आवेश पर क्या करेगा बच्चों? ये दोनों मिलके उदासीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये दोनों मिलके उदासीन हो जाएंगे। उदासीन होने के तत्पश्चात क्या होगा? क्यों क्यों बच्चों क्लोराइड आयन, यहाँ पे ये क्लोराइड माइनस आयन जो, ये क्यों नहीं जा रहा है यहाँ पे? ये इसलिए नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि बच्चों इन दोनों में बीच क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। विपरीत आवेश क्या होते हैं बच्चों? एक दूसरे को आकर्षित करके उदासीन कर लेंगे, और उदासीन करने के तत्पश्चात ये क्या होगा बच्चों? इनका अवक्षेपण हो जाएगा। क्या होगा? ये इनका अवक्षेपण हो जाएगा। ये तो हो गया हमारे पहला बात। अब दूसरा पॉइंट क्या बच्चों? देखिए दूसरा पॉइंट है आयनों की संयोजकता। क्या बच्चों? किसी आयन की संयोजकता, किसी आयन की संयोजकता किसके समानुपाती होती है बच्चों? स्कंदन शक्ति के। किसके समानुपाती होगी? स्कंदन शक्ति की। आप समझते हैं बच्चों स्कंदन शक्ति क्या होता है? देखिए ये किसके समानुपाती होगा? स्कंदन शक्ति। यानी जितनी आयन की, ये किसी आयन की संयोजकता जितनी ज़्यादा होगी, स्कंदन शक्ति क्या होगी बच्चों? हमारी ही उतनी ज़्यादा होगी। अब हम समझते हैं कि स्कंदन शक्ति क्या होता है। देखिए छोटे छोटे कोलाइडी कणों का, छोटे छोटे कोलाइडी कणों का अनावेशित होकर, अनावेशित होकर आपस में मिलकर, अनावेशित होकर आपस में मिलकर आपस में मिलकर बड़े कणों का, बड़े कणों का, बड़े कणों के, बड़े कणों के रूप में अवक्षेपित हो जाना क्या कहलाता है? स्कंदन। अवक्षेपित हो जाना क्या कहलाएगा बच्चों? स्कंदन। मान लेते हैं बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या है? तीन, देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या, देखिए तीन वैद्युत अपघट है। कौन कौन से बच्चों? सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, और बच्चों एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड है। हमें पता है बच्चों यहाँ पे क्या होगा? देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम का 3+ होगा, यहाँ पे कौन सा धन आयन होगा बच्चों? मैग्नीशियम का 2+ होगा, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों? हमारा Na+ होगा। अब इसमें क्या करें? देखिए यहाँ पे जिस आयन की संयोजकता ज़्यादा होगी, जिस आयन की संयोजकता ज़्यादा होगी उस पर क्या होगा? उसकी स्कंदन शक्ति ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए आयन की कितनी संयोजकता ज़्यादा है बच्चों? एल्यूमिनियम 3+, देखिए यहाँ पे 3+ है, यहाँ पे क्या है बच्चों? 2+ है। तो ये क्या हो गया बच्चों? हमारा स्कंदन शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम, स्कंदन शक्ति का बढ़ता हुआ
क्रम। पहले कौन सा आवेश प्रभावी होगा बच्चों? एल्यूमिनियम 3+ होगा, फिर उसके बाद मैग्नीशियम का 2+ होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? Na+। अब देखिए बच्चों प्रश्न में क्या कह रहा है, ये हमारे पास ये 4 आयन दिए हुए, इनको क्या करना है बच्चों? बढ़ती स्कंदन शक्ति, स्कंदन करने की बढ़ती क्षमता के क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए बच्चों व्यवस्थित कर लेते, कौन कौन सा देखिए। बेरियम 3+ है, आयरन 3+ है, सॉरी बच्चों, Na+ है, और कौन सा है? Ba और Sn, यानी कि बेरियम का 4+ है और टिन का, नहीं बच्चों, टिन का 4+ है, बेरियम का 2+ है, बेरियम का 2+ है। इसको क्या करना है बच्चों? स्कंदन शक्ति के बढ़ते हुए क्रम व्यवस्थित करना है। देखिए बच्चों पहला क्या आएगा? पहला हमारा देखिए, पहला हमारा आएगा 4+, फिर 3+, फिर 2+, फिर 1+। देखिए यहाँ पे कर लेते, लिख लेते हैं, ये क्या है बच्चों? इनके आवेश हैं। तो पहले Na+ आएगा, फिर क्या आएगा? बेरियम का 2+ आएगा, फिर क्या आएगा बच्चों? आयरन का 3+ आएगा, फिर टिन, यानी टिन का क्या आएगा बच्चों? 4+ आएगा। अब इसको बढ़ती हुई क्षमता में क्रम में यहाँ पे हमने ये व्यवस्थित कर लिया। ये हमारा क्या हो गया? स्कंदन शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम, स्कंदन शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम में हमने यहाँ पे व्यवस्थित कर लिया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।